गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड ए एंड बी। और कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी टेक्स्ट में पाठ 16 सहनशीलता, पेज नंबर 110 110। सबने ओपन कर लिया हिंदी टेक्स्ट? पेज नंबर 110 ओपन किया। चैप्टर 16 सहनशीलता। सहनशीलता यानी सहने की क्षमता, जिसको अपन, और एक विशिष्ट, इसमें क्या है, व्यक्तित्व को बताता है। सहनशीलता जो है विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचय कराता है, और सहनशीलता, समानता तथा व्यवहारिकता का ज्ञान हमको इस पाठ के माध्यम से क्या है, मिलेगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार गांधी जी अपने परम मित्र एवं विदेशी भक्त लाटन, परम यानी गहरा, अपन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, परम यानी गहरा मित्र, और विदेशी भक्त लाटन के साथ अफ्रीका के डरबन शहर की ओर जा रहे थे। कौन जा रहे थे? महात्मा गांधी। आप सबने इनका नाम सुना हुआ है ना। एक अंग्रेज उन्हें पहचान कर अरे गांधी आया कहकर चिल्लाने लगा। फिर क्या था, अंग्रेजों की भीड़ जुट गई और गांधी जी पर पत्थरों की बौछार होने लगी। लाटन ने परिस्थिति की नाजुकता को देखते हुए, परिस्थिति यानी उस समय की कंडीशन, नाजुकता यानी कि वो समझ में आ रहा था कि कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे हो सकता है, उन्हें भाग चलने की सलाह दी। किसे भाग चलने की सलाह दी? गांधी जी को। ठीक है, किसने? लाटन ने। लाटन कौन था? महात्मा गांधी का परम मित्र था, वो बहुत अच्छा गहरा दोस्त। तब गांधी जी ने कहा, मैं मृत्यु के डर से भाग नहीं सकता। ये गोरे लोग भी मेरे ही भाई हैं। गोरे लोग कौन? वो सारे अंग्रेज है ना, उनका कलर क्या होता है, वो गोरे होते हैं ना। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा कि मैं मृत्यु यानी मरने के डर से, यानी कि मैं भाग जाऊं, ये मेरे भाई हैं, मेरे प्रति वहम पैदा हो गया है। वहम का मतलब क्या होता है? आशंका, डाउट, है ना, कि उनके मन में कोई वहम, आशंका है कि भाई शायद ये व्यक्ति खराब है या अच्छा है। कल इन्हें अपनी इस गलती पर अफसोस होगा। किसने कहा है ये? गांधी जी ने। अफसोस यानी दुख कि हमने ये गलत किया, उन पे पत्थर चलाए। लाटन ने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया तो 2-4 हट्टे कट्टे अंग्रेज युवक लाटन को खींचकर एक ओर ले गए। भीड़ ने गांधी जी को बीच में करके उनकी खूब पिटाई की। तब तक वहां पुलिस आ गई। पुलिस गांधी जी को अपनी सुरक्षा में लेकर घायलावस्था में उन्हें एक पारसी रुस्तम के घर ले गई। घायलावस्था यानी वो उस समय घायल हो चुके थे, उनको इतना मारा था उन्होंने कि उनके कई जगह चोट आई थी और ब्लड आ रहा था। तो पारसी रुस्तम के घर ले गई। पास में पुलिस अधिकारी अलकंप ने गांधी जी से क्षमा मांगी। पुलिस अधिकारी, जो पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने क्या किया? गांधी जी से क्या बोला? माफ़ी मांगी, सॉरी बोला, क्षमा मांगी। आपके इस अपमान से हम सब दुखी एवं लज्जित हैं। लज्जित यानी हमको क्या है, इसके लिए शर्म आ रही है। ठीक है, शर्म आना यानी लज्जित होना। आप बताएं कि क्या आप आक्रमणकारियों को पहचान सकेंगे? आक्रमणकारी वो अंग्रेज जिन्होंने इनके ऊपर पत्थर चलाए थे, इन्हें मारा था। गांधी जी ने उत्तर दिया, 2-4 को तो मैं पहचान लूंगा, पर इससे क्या लाभ? लाभ यानी फायदा। यदि सचमुच में उन लोगों ने कोई अपराध किया है तो अपनी इस करनी पर वे अवश्य ही पश्चाताप करेंगे। कौन लोग? वो अंग्रेज। यदि हमने सच में गलती की तो हमको उसका पश्चाताप खुद ही होता है कि नहीं, हमने ये गलत किया। यह कहकर गांधी जी ने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया, परंतु पुलिस अधिकारी ने उन आक्रमणकारियों को ढूंढ निकाला। आक्रमणकारी यानी जिन्होंने गांधी जी पे पत्थर चलाए थे, उन्हें मारा था, और गांधी जी के समक्ष ला खड़ा किया। समक्ष यानी उनके सामने, है ना। समक्ष का मतलब होता है के सामने खड़ा कर दिया गांधी जी के, और
उनके समक्ष लाके खड़ा कर दिया और बोला, महाशय, हमारी सरकार आपके अपमान को एक बड़ी घटना मानती है, अतः मैं काफ़ी प्रयास के पश्चात इन सभी को गिरफ्तार कर आपके समक्ष लाया हूँ। आप जो कहें वही सजा इन्हें दिलवाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। किसने कहा ये सब? उस अंग्रेज अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने, है ना। उसने बोला कि मैं इन सबको पकड़ के ले आया हूँ। अब आप बताइए कि कौन कौन इसमें से बदमाश लोग हैं जिन्होंने आपको मारा था। परंतु गांधी जी ने उन सब की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए उन्हें माफ़ कर देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको किसी को कोई पनिशमेंट नहीं देनी, कोई सज़ा नहीं देनी है, इन सबको आप माफ़ कर दो। लाटन एवं अलकम्प गांधी जी की इस सहिष्णुता पर दंग रह गए। लाटन और अलकम्प कौन थे? ये दोनों, लाटन कौन था? उनका दोस्त था, और अलकम्प कौन था? वो पुलिस अधिकारी था। ये दोनों इनके इतने अच्छे उदार भाव को देख कर के दंग रह गए। सभी ने गांधी जी से क्षमा याचना की, क्षमा याचना यानी सॉरी बोला, और उनके शिष्य बन गए। सबका सिर नीचा था। वे सोच रहे थे कि कैसा है यह भारतीय। कौन सोच रहे थे ये सब? वो अंग्रेज लोग। वो शर्मिंदा हुए कि हमने इन पे हाथ चलाया, पत्थर चलाया, उसके बाद भी इन्होंने हमें माफ़ कर दिया और उनके शिष्य बन गए थे। और वो सब शर्म से सोच रहे थे कि ये भारतीय, ये इंडियन व्यक्ति किस तरह का है, जो इतने अपमान पर भी शांत है। हमने इसे मारा, इस पे पत्थर चलाया, और ये एकदम चुपचाप शांत होकर हमें माफ़ कर रहा है। वे समझ गए कि यह कोई असाधारण मनुष्य है। असाधारण यानी कुछ अलग, हम सब साधारण लोगों से हटकर वो व्यक्ति कौन सा है? असाधारण। ठीक है। शिक्षा, सत्य में बहुत शक्ति होती है, हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमको हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए। हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने हमेशा इस चीज़ को कहा है कि हमेशा सच बोलो, है ना। हाँ, और अब हम पढ़ेंगे कठिन शब्द। क्षमा, माफ़ी, अपराध, जुर्म, लज्जित, शर्म आना, वहम, आशंका, आग्रह, प्रार्थना, परम, गहरे, जुटना, इकट्ठा होना, मृत्यु, मौत, अफसोस, दुख, समक्ष, सामने। आप सब बच्चों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। हाँ, अब आप लोग एक बार इस पूरे चैप्टर को बच्चों फिर से रीड करना। ठीक है, हार्ड वर्ड्स इनके पढ़ना, शब्दार्थ और वाक्य हम लर्न करेंगे। इसमें से मैं आपको सब लिख करके रिटर्न में आपको मैं कल भेजूंगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अगेन इसको एक बार अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।